हेलो बच्चों, कैसे हो? तो बच्चों आप सभी अच्छे हो? तो भाई आपने प्रश्नावली 1.1 अच्छे से कर ली होगी बच्चों। तो आज बच्चों हम करेंगे प्रश्नावली 1.2 क्लास 9th की। लेकिन बच्चों इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वे मैं आपको बेसिक्स पहले बताऊंगा, फिर प्रश्नावली पर जाएंगे। क्योंकि अगर आपका बेसिक बहुत ही अच्छा होगा तो आप प्रश्नावली को बहुत अच्छे कर पाओगे। तो चलो फिर भाई बच्चों, सबसे पहले हम क्या देखते हैं भाई, बेसिक देखते हैं। बेसिक इसमें क्या है? सबसे पहले तो भाई इसमें संख्या रेखा तो संख्या रेखा क्या होती है? एक लाइन खींच दो बच्चों, कोई भी लाइन, स्ट्रेट लाइन खींच दो। इस पर क्या है, संख्या को रिप्रेजेंट कर दो। बीच में क्या ले लो? जीरो ले लो। बस बीच में क्या ले लो? जीरो। अगर आप उस साइड जाएंगे तो प्लस में ले लो वैल्यू, अगर आप इस साइड आओगे तो क्या में ले लो बच्चों वैल्यू? माइनस में ले लो। तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। इस प्रकार अगर आप उस साइड जाओगे तो प्लस में, और आप इस साइड आओगे तो क्या में लेनी बच्चों? माइनस में लेनी। -1, -2, -3, -4। इसी प्रकार बहुत ही आगे तक चली जाएंगे भाई। तो इसको बोलते हैं बच्चों हम संख्या रेखा। मतलब संख्या रेखा पर संख्या को प्रदर्शित करना। भाई रेखा ले लो, रेखा पर संख्या को प्रदर्शित कर दो, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? हम संख्या रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? संख्या रेखा बोलते हैं। तो ये संख्या रेखा। और पहली आपको मैंने बताया था परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या होती है बच्चों जो P/Q के रूप की होती है, उनको बोलते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को हम इस पर प्रदर्शित कर सकते हैं। जो भी परिमेय संख्या इसको प्रदर्शित करते हैं भाई P/Q के रूप वाली को क्या बोले बच्चों? हम परिमेय संख्या बोले। और इनको हम इस पर प्रदर्शित कर सकते हैं, आसानी से सभी कर सकते हैं। जैसे 4/5 को प्रदर्शित कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? कहाँ पर आएगा? 0.8 आएगा भाई। पॉइंट लगाओ ताली, 0.8 तो 0.8 कहाँ बैठ जाएगा भाई? एक तो यहाँ पर बैठ, तो 0.8 समथिंग में आता बैठे, तो यहाँ पर हो जाए 0.8। तो रिप्रेजेंट कर दी, नहीं कर दी भाई? परिमेय संख्या को हम आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर अपरिमेय संख्या रिप्रेजेंट करनी हो, अपरिमेय संख्या रिप्रेजेंट करनी है बच्चों संख्या रेखा पर, तो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। अपरिमेय संख्या क्या होता है? जो P/Q के रूप की ना हो। जैसे √2, √3, √5, √7, इस प्रकार आगे चलते जाओ। तो ये क्या बच्चों? अपरिमेय संख्या। अगर मैं तुम्हारे से एक क्वेश्चन पूछ लूं भाई, यहीं पर क्वेश्चन पूछ रहा कि √4 एक परिमेय संख्या है, नहीं है भाई? तो रूट से बाहर निकल जाता है, कितना आता है? 2 आता है। तो अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है। कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। अगर मैं आपसे पूछ लूं √9, तो इसे भी क्या निकलता है बाहर? 3 निकल जाता है। तो ये भी क्या बच्चों? एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है। जो भी बाहर निकल रहा है उसको हम क्या बोल देंगे बच्चों? परिमेय संख्या बोल देंगे। अगर मैं आपसे पूछ लूं √8, तो इसको कैसे बाहर निकालते हैं भाई बच्चों? ये आपको पता होना चाहिए। बेसिक्स आपको बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए। कैसे बाहर निकालते हैं? स्क्वायर तो पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं आपको बहुत ही अच्छे से कराऊंगा। तो कितना? 2√2 आता है। कितना आता है? 2√2। तो ये तो क्या है बच्चों? ये पूरा नहीं बाहर नहीं निकला, पूरा नहीं बाहर निकला। तो 2√2 क्या है? पूरा एक क्या है? अपरिमेय संख्या ही है। ठीक है भाई, क्लियर हुआ? बेसिक करा दे तो भाई पहले, क्योंकि बच्चों बाद में करेंगे उसको। तो भाई अभी तो बच्चों अब मैं आपको पहले थोड़ा सा और बेसिक सा करा दूं भाई, क्योंकि यार जब आप ये इसको करोगे तो अच्छा हो ही जाएगा। हमेशा याद रख लेना, अगर आप कहीं पर रूट लिख रहा है, रूट ये लिख रहा है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख देता है बिल्कुल इसी के अड़ाकर, इसी में अटैच करके लिख देता है ऐसे। जैसे √4, इसका मतलब हमेशा रूट की वैल्यू होती है 1/2। कितनी होती है? 1/2, आधी होती है इसकी वैल्यू। समझ मारा भाई? अगर कहीं ऐसा लिख रहा है 1/3, तो इसका मतलब 1/3 होगा इसका मान। अगर कहीं √1/4 लिख रहा है तो इसका मतलब 1/4 होगा इसका मान।
और हमेशा याद रख लेना रूट की वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 1/2 होती है। कितनी होती है बच्चों, 1/2 होती है। क्लियर हुआ। और आप सभी को पता है जैसे 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। कितना होता है, 4। और अगर मैं इसका रूट ले लूँ, कितना ले लूँ बच्चों, रूट ले लूँ, अगर मैं इसका रूट ले लूँ तो फिर कितना आएगा इसका वैल्यू। भाई मैंने बोला 2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 4 होता है, पता, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। भाई 2 गुना 2 यार 4 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा। अगर मैं इसका रूट ले लूँ तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, मैंने आप सभी को बता 2 और इस रूट की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 इंटू में कितना आता है, 1/2, 2 से 2 कैंसिल तो कितना होगा बच्चों, 2 ही तो आ गया। तो इसलिए हमेशा याद रख लेना रूट की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। कितनी होती है, 1/2। किसी की भी पावर करनी है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। ठीक है, ये तुम्हें पता होना चाहिए भाई। इसलिए जब तुम स्क्वायर करते, जैसा 9 है, 9 रूट में है, तो 9 रूट में मतलब इसका क्या लिख सकते, 3 की पावर 2, और इसको क्या लिख सकते हैं फिर, 3 की पावर 2, और इसको रूट को उठाऊं तो 1/2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इस प्रकार कर सकते हैं बच्चों में रूट। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बेसिक सी। और इससे अगले वाली पर्सनल उसमें और भी ज़्यादा करेंगे हम अच्छे से। टेंशन न लो भाई, आप सभी कराना मेरी जिम्मेदारी है, करना आपका काम है बस। और फिर बच्चों अब इसमें जो भी तुम्हारा मेन चीज यूज होगी, बच्चों इसमें पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय यूज होगी भाई, इसमें बहुत ही ज्यादा यूज होगी। ये कैसी प्रमेय होती है, अगर तुम्हारे पास कोई ट्रायंगल है भाई, क्या बनना बच्चों, आपका कोई ट्रायंगल बनना है, ये ट्रायंगल बन गया। इस भुजा को नाम दे दिया ए का, इसको बी का और इसको सी का। तो ये देखो जो भी बिल्कुल परपेंडिकुलर रहता है, जैसे ये इसके ऊपर ये बिल्कुल सीधा खड़ा है, तो ये कितने डिग्री का कोण बनना है, ये सीधा खड़ा है, ये 90 डिग्री का कोण बनना है। जो अगर बिल्कुल सीधा है, लाइन के ऊपर कोई सीधी लाइन खींच दो तो कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का बनता है। कितने डिग्री का कोण बनता है बच्चों, 90 डिग्री का बनता है। 90 डिग्री का कोण होना चाहिए पाइथागोरस प्रमेय लागू होने के लिए। सबसे पहले आपको ये याद रखना है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, जो ये होता है ये, इसको बोलते हैं कर्ण। जो भी 90 डिग्री के सामने होता है उसको बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं बच्चों, कर्ण। भाई जो भी 90 डिग्री के सामने होगा, 90 डिग्री का कोण ये है, इसके सामने जो भी होगा उसको बोलते हैं कर्ण। और इस कोण को, जो ये कोण है, इसको इसके सामने, भाई इसको मान लिया मैंने थीटा, इसके सामने जो भी होगा होगा लंब। क्या होगा बच्चों, लंब। और ये वाला जो है बच गया उसको बोल देंगे आधार। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई बच्चों, स्वयं आ रहा आप सभी के आ रहा है या नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं भाई। तो इसको जो ये वाली रेखा है इसको क्या बोल दिया भाई, आधार। जो जिस पर टिक रहा है कोई भी चीज, और जो भी ऊपर उठ रहा है, जिस पर 90 डिग्री का कोण बना है, जिसने 90 डिग्री का कोण बना उसको बोल देंगे लंब, और इसको क्या बोल देंगे भाई, कर्ण बोल देंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है, पाइथागोरस प्रमेय कुछ अलग नहीं है भाई। ए भाई ये क्या है, कर्ण। ये क्या बच्चों, इतना कर्ण। तो इसको क्या ऐसा बोल रहे हम, ए सी से, तो ए सी का स्क्वायर बराबर, ये क्या बच्चों, आधार। आधार मतलब ए बी का स्क्वायर प्लस, ये क्या बच्चों, बी सी, बी सी का मतलब लंब, बी सी का स्क्वायर। ये यही पाइथागोरस प्रमेय है बच्चों। ये इसको मैं ऐसा भी लिख सकते हैं, ए सी क्या है भाई, ए सी तो कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर ए बी क्या है बच्चों, ये पूरा क्या है, ए बी। ए बी मतलब आधार, तो आधार का स्क्वायर भी कर सकते हो आप, प्लस ये क्या बच्चों, लंब, तो लंब का भी स्क्वायर कर सकते हो आप। यही क्या बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय है। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इसे याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है बच्चे। अब देखो क्वेश्चन कैसे कैसे कराऊंगा इस पर। ठीक है, उतारो इसको पहले। अब देखो भाई इस पर क्वेश्चन देखो कैसे आएगा। मैंने कहा भाई तुम्हारे पास ये कोई रेखा है, ये मैंने मान ली 4 है, और ये मान ली भाई 3 है। तो मुझे ये वाली बताओ ये कितनी आएगी, ये वाली। इसको नाम दे दिया ए का, इसको नाम दे दिया बी का, इसको नाम दे दिया सी का। ये दे दिया भाई मैंने। भाई ये वाली रेखा तुम्हें दे दिया, रेखा ना, इसको दे दिया मैंने 4, इसको दे दी 5, तो ये पूछ लिया कितनी आएगी।
भाई 5 मीटर ले लो, 4 सेंटीमीटर ले लो, जो भी तुम्हें सेंटीमीटर में ले लो या मीटर में ले लो, तुम्हारी मर्जी है। तो कितनी भाई 4 सेंटीमीटर, ये कितनी है 3 सेंटीमीटर, तो ये पूछिए कितनी आएगी। तो अभी तो बता भाई बच्चों मैंने आपको, इसको क्या बोलते हैं हम, इस वाली रेखा को, इस वाली रेखा को क्या बोलते हैं, बिल्कुल सही बता रहा हूँ, आधार बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, लंब, और इसको क्या बोलते हैं, कर्ण। और अभी आपने संबंध पढ़ा है, कर्ण का स्क्वायर बराबर ये क्या, ए बी, मतलब आधार का स्क्वायर, आधार ही तो भाई है बच्चों, आधार का स्क्वायर प्लस ये क्या बच्चों, लंब, तो लंब का स्क्वायर। ये रखना, बस फॉर्मूले रख दो भाई, कर्ण का स्क्वायर, आधार, आधार कितना बच्चों 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस लंब, लंब कितना बच्चों 3, तो 3 का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर कितना होता है, जो बता रहे बिल्कुल सही बता रहा है, 16 होता है, प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 16 9 कितना हो जाएगा 25, तो कितना आ जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना आ गया 25 आ गया। तो अब देखो ये कर्ण का स्क्वायर है बच्चों, कर्ण का क्या है, स्क्वायर है। जब स्क्वायर है भाई, अगर इधर 2 है तो पर जाकर कितना हो जाएगा, परली साइड में 1/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/2, तो कर्ण का स्क्वायर पर जाकर कितना हो जाएगा 1/2, 1 मतलब 25 की पावर 1/2, और 25 की पावर 1/2 का मतलब क्या, √25। और जब मैं इसको बाहर निकालूंगा तो कितना आ जाएगा भाई, इसको 25 की पावर कैसे लिख सकूँ, 5 की पावर 2 और इंटू 1/2, तो इससे कैंसिल कितना आ जाएगा 5 आ गया। या 25 का जब भी अंडर रूट आ जाए, इसको परली साइड लेकर जाऊंगा मैं, 25 आ जाएगा, तो ये कितना निकलता है बाहर, 5 निकलता है भाई। ये तो पता है यार आपको, नहीं पता तो पता लगा लो भाई, ठीक है। तो इसलिए कर्ण कितना आ गया 5 आ गया, तो कर्ण कितना आ गया 5 आ गया, कितना बच्चों 5 आ गया भाई। उतारो इसको, अब देखो इस पर क्वेश्चन देखो भाई, मैंने कहा भाई तुम्हें ये कोई, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, तो ये बताओ कितना आएगा ये वाला बताना भाई तुम्हें। इसको नाम दे दो ए का, बी का, सी का, तो वही इसको क्या बोलते हैं, कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर मतलब ए सी है ना, ए सी का स्क्वायर बराबर क्या होता है, ये क्या है आधार, ए बी का स्क्वायर है, आधार क्या है ए बी, और ये क्या लंब, मतलब बी सी का स्क्वायर, यही तो होता है भाई, रख दो बस वैल्यू। ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी कितना 1 का स्क्वायर प्लस ये कितना बी सी कितना 1 ही, ये भी 1 का स्क्वायर, तो ये 1 + 1 ही तो आएगा भाई, 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो, तो कितना आ जाएगा ए सी का स्क्वायर कितना आ जाएगा 2, और उसको परली साइड ले जाऊंगा तो कितना आ जाएगा 2 की पावर 1/2 मतलब √2, कितना आ गया √2, तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी बच्चों √2 आ जाएगी, कितना आ जाएगी बच्चों √2 आ जाएगी। यहाँ तक बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है तो, होनी भी नहीं चाहिए यार। तो यहाँ तक इसकी वैल्यू कितना आएगी √2 आ जाएगी, समझ में आ रहा भाई तुम्हें, कोई डाउट तो नहीं आ रहा। तो इसकी वैल्यू कैसे बनी है, ये आप पर पाइथागोरस प्रमेय से सोल्व होना चाहिए, कुछ भी पूछ सकता है। इसी प्रकार बच्चों जो ये वाली रेखा थी, ये वाली, इस वाली रेखा को मैं यहीं कहीं लेटा दूं, ये कितना √2 है, इस वाली रेखा को मैंने यहीं कहीं लेटा दी, ये लेटा दी, चलो ये मैंने मान ली √2 है, ऐसे तो लेटाने में क्या प्रॉब्लम हो रही है यार। और 1 सेंटीमीटर की इसके ऊपर खड़ी कर दी, 1 सेंटीमीटर, तो अब ये पूछ रहा है ये वाली बताओ भाई फिर कितनी हो जाएगी, ये वाले पूछ रहा अब तुम्हें भाई, कुछ भी नहीं, वही तुम्हारा, इसको नाम दे दो ए का, इसको बी का, इसको किसका बच्चों सी का नाम दिया, निकालने की कोशिश करना एक बार। किसका नाम दिया बच्चों सी का, तो देखो वही अभी बता तो ए सी का स्क्वायर, सिंपल याद करना ए सी का स्क्वायर, भाई ये क्या बच्चों बताओ यार, ये क्या कर्ण होता है ए सी का, मतलब ए सी तो या पूरी ए से लेकर सी तक तो ए सी का स्क्वायर, ये क्या है बच्चों ए बी का स्क्वायर प्लस ये क्या बच्चों बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर, वैल्यू रख दो बस, और कुछ नहीं करना आपको कि कुछ तुम्हें अलग करना है इसमें। ए सी का स्क्वायर तुम्हें चाहिए, ए बी कितना बच्चों √2 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना 1 का स्क्वायर, और आप सभी को पता है जब स्क्वायर अगर रूट आ गया तो कैंसिल होगा ऐसे, तो कितना आ जाएगा 2, और कितना आ जाएगा 1 ही आ जाएगा, तो ए सी का स्क्वायर कितना आ गया 3 आ गया, कितना आ जाएगा बच्चों 3, और ए सी मतलब ए सी चाहिए मुझे स्क्वायर को ऊपर ले जाऊँ तो कितना आ जाएगा √3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों √3, तो इसकी वैल्यू ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी
√3। तो यहाँ तक ये कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, √3। इस प्रकार सोल्व करने होते हैं यार, और कुछ नहीं करना होता है। और अगर बच्चों में इसी वैल्यू को यहीं के लेटा दूं, इस जो √3 है इसको यहीं के लेटा दूं मैं, इसको ऐसे लेटा दिया मैंने √3 यहाँ पर क्या खड़े कर दिया, इस पर एक और खड़ा कर दिया। फिर बस ऐसे ही करते जाओ, प्रोसेस बढ़ाते जाओ, और कुछ नहीं है भाई। क्योंकि इसी को तुम्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने को बोलेगा। और तुम भाई जो परिमेय संख्या उसको तो आसानी से कर दोगे, लेकिन इसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना थोड़ा हार्ड हो जाता है बच्चों। इसलिए बोल रहा हूं मैं, ये बेसिक करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो अगर बच्चों में ये वाली चाहिए, फिर मुझे 2 बार है, तो इसको ABC, वही तुम्हें क्या बनाना भाई, इसका क्या बोल देंगे, AC का स्क्वायर बराबर इसको क्या बोल देंगे, AB का स्क्वायर प्लस इसको क्या बोल देंगे, BC का स्क्वायर। तो AB कितना बच्चों, √3 का स्क्वायर प्लस BC कितना बच्चों, 1 का स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा √3 मतलब 3 + 1 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो AC का स्क्वायर कितना आ जाएगा, इसको पर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, √4 आ जाएगा भाई। कितना पे √4 बाहर निकलेंगे तो 2 आ जाएगा। तो कितनी आ जाएगी, 2 वैल्यू आ जाएगी। फिर आगे बढ़ते जाओ। तो इस प्रकार ये चक्र चलता रहता है भाई बच्चों। ठीक है भाई बच्चों, कोई डाउट तो नहीं यार। तो अब बच्चों तो तुम्हारा जो तुम्हारी कैलकुलेशन थी वो तो हो गई भाई। जो तुम्हारी पाइथागोरस पर में हमें समझनी थी वो हमने समझ ली भाई। अब चलते भाई प्रश्नावली पर। जो भी तुम्हारा बेस था वो तो मैंने समझा दिया भाई। अब चलते हैं बच्चों प्रश्नावली पर। उसने बोला भाई प्रश्नावली 1.2 भाई किताब खोलो पहले तो अपनी। प्रश्नावली 1.2। अब देखो बच्चों उसने जो जो बोल रखा हो देखो, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है। उसने पूछा कि ये सत्य है असत्य है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक, भाई अपरिमेय ने बताया वास्तविक संख्या कौन थे, जितनी सारी ब्रह्मांड की जितनी संख्या है में सब वास्तविक संख्या। तो अपरिमेय संख्या तो वास्तविक हो जाएगी। तो कथन कैसा है, सत्य है बिल्कुल। तो इस पर कैसा टिक लगा लेना, सत्य का। तो क्वेश्चन पहला तो हमारा कैसा है, सत्य है। फर्स्ट का पहले का फर्स्ट था भाई, सत्य है। फिर संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, संख्या रेखा ये होती है भाई, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, हम संख्या रेखा। ये क्या, 0 1 2 3 4 5, इसी प्रकार -1 -2 -3 और -4, ये हो जाएगा भाई। प्रत्येक बिंदु √m के रूप का। भाई √m, भाई मैं मान रहा हूँ √1, ये तो बाहर निकल लेगा 1 ही आ जाएगा। √2 ये तो बाहर निकलने का तो √2 ही रहेगा। तो देखो √m का मतलब √m, ये तो m के रूप का हो गया कभी कभार। भाई कभी कभार तो m के रूप का, √m के रूप का थोड़ा ही है। जैसा √4 ये बाहर निकलेगा 2 आ जाता है, तो 2 के रूप का हो जाता है। √m के रूप का नहीं हो रहा है। रूट जैसे 3 हो, √3 रहेगा हमेशा। वहाँ उसको प्रदर्शित अलग बताएंगे प्रदर्शित करना, लेकिन ये हमेशा निश्चित नहीं है। हमेशा ये नहीं कि √m के रूप का ही होना जरूरी। तो कैसा हो जाएगा भाई, सत्य तो यानी, तो कौन सा हो जाएगा, असत्य। तो सेकंड पार्ट हो जाएगा इसका असत्य। कैसा हो जाएगा बच्चों, असत्य। अब दूसरा थर्ड बोला उसने कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय है। भाई मैंने बताया अपरिमेय संख्या तो वास्तविक हो सकती है, लेकिन कभी भी वास्तविक संख्या अपरिमेय होनी जरूरी नहीं है भाई। ठीक है, वास्तविक संख्या तो 2 भी होती है, तो अपरिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है। तो ये भी कथन क्या है बच्चों, थर्ड वाला भी क्या है, असत्य है ये। तो क्वेश्चन 1 तुम्हारा कंप्लीट होगा भाई। क्वेश्चन नंबर 2 देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है उसको देख लो भाई बच्चों। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। सभी धनात्मक पूर्णांक तो पता है पूर्णांक होते हैं भाई। माइनस भी आ जाए तो उसमें 0 भी आ जाए तो, और प्लस के भी आ जाए तो, जैसे -3 -2 1 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलते जाएगा। इधर भी ये चलते जाएगा। धनात्मक का मतलब है जो ऋणात्मक वाली संख्या उन्हें छोड़ दो। पूर्णांक तो तभी बनेगा धनात्मक। पूर्णांक जो भी पढ़ रहा बोला है उसको पढ़ते जाओ। वर्गमूल अपरिमेय होता है, उनका वर्गमूल अपरिमेय होता है। यदि नहीं तो एक ऐसी
संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय है। बिल्कुल सही बता रहा, देखो मैं भाई उसने कहा कि प्रत्येक धनात्मक हो गई पूरी संख्या है, तो उनका वर्गमूल एक अपरिमेय होता है। अपरिमेय का मतलब है जो पी अपॉन क्यू ग्रुप का ना हो, और जो पी अपॉन क्यू ग्रुप का हो जाए वो क्या होता है, परिमेय। ठीक है, तो जैसा रूट वन क्या है, वन तो बाहर निकल गया, वन क्या है, एक परिमेय संख्या है। रूट टू तो बाहर नहीं निकलने का, तो रूट टू क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये अपरिमेय संख्या हो रही है, लेकिन प्रत्येक में तो सारी आ रही है, कोई सी भी ले सकते। जैसे रूट फोर ले रहा हूं मैं, रूट फोर बाहर निकल कर क्या आ जाता है, टू, और टू क्या है भाई, 2/1 भी तो कर सकता हूं मैं, और 2/1 क्या है, परिमेय संख्या है। तो उदाहरण दे तो दिया हमने धनात्मक पूर्णांक लेकर, तो क्या बच्चों, परिमेय संख्या है। तो इसका मतलब जो कथन है कैसा है, असत्य है। और लेकिन ये हमें बताना था कि उदाहरण देकर देना, उदाहरण देकर दे तो दिया भाई, रूट फोर ले लो, रूट फोर बाहर निकल के क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। तो इसलिए क्या बच्चों, एक परिमेय संख्या, मतलब हमेशा ये सत्य नहीं कि वे सारी धनात्मक पूर्णांक संख्या सारी अपरिमेय हो, ये गलत है भाई, सारी नहीं हो सकती, परिमेय भी हो सकते हैं और अपरिमेय भी हो सकती है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी तुम्हारा कंप्लीट हो गया भाई। चलो फिर भाई देखो आगे, उतारो इसको। तो भाई तुम्हारा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन है भाई बच्चों, रूट टू को परिमेय और संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। अब ये क्वेश्चन बना दे भाई मैंने क्या भाई, क्वेश्चन है रूट टू को परिमेय संख्या पर, परिमेय संख्या बनी संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। तो बच्चों इसको प्रदर्शित करना थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, हार्ड तो कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा मुश्किल सा हो जाता है। देखो कुछ नहीं है भाई, ये संख्या रेखा बना दो, अपनी संख्या रेखा बना दी। यहां पर क्या लेता है, 0 1 2 3, तो इनके बीच में कितना गैप है भाई, 1 का। इनके बीच में यहां से लेके यहां तक कितना गैप है, 1 का। इनके बीच में यहां से यहां तक का 1 का भाई, समझ मारा भाई, गैप तो समझ मारा यार भाई। यहां तक तो कितना है, 2 हो जाएगा, लेकिन यहां से यहां तक का 1 ही रहेगा। 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 पर गए, 1 2 1 ही तो आया, 2 से 3 पर गए, 1 ही तो बढ़ा, तो 1 का गैप है इनमें हमेशा। तो उसने कहा रूट 2 को हमें प्रदर्शित करना संख्या रेखा पर। तो तुम 1 यूनिट चलो भाई, यहां तक तुम 1 यूनिट चले, कितनी चलो बच्चों, 1। जितनी 1 इधर चले, 1 ही ऊपर चल दो बस। कितनी चल दी भाई तुम, 1 यूनिट इधर चल दी, 1 यूनिट इधर चल दी, चल दिया भाई बच्चों, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आप सभी को भाई। 1 यूनिट ये चल दिया भाई तुम ऊपर, स्वयं आप सभी के। तो जब 1 यूनिट ऊपर चल दिया आप, 1 ये चल दिए, 1 ये चल दिए, तो अब अगर मैं इसको निकालना तो अभी सिखाया ये, अभी तो सीखा भाई, ट्रायंगल बन गया ना, ये बन गया। तो इसको ट्रायंगल को बाहर निकाल दो, इसको रिप्रेजेंट कर दिया मैंने ए से, इसको बी से, मतलब ये और इसको सी से। इसका ये कितनी, 1, ये भी 1 भाई, ये भी 1 है यहाँ से यहाँ तक का, और ये मैंने मान लिया 1 ऊपर को मान लिया 1 है। तो अब मुझे ये वाली निकालनी, ये वाली रेखा, ये वाली। तो अभी तो बता भाई, ए सी का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, ये कर्ण ही तो होता है। ये किसका होता है, ए बी का स्क्वायर प्लस किसका होता है बच्चों, बी सी का स्क्वायर। ये हो गया भाई, ये तो है। इसकी वैल्यू कितनी, 1, इसकी वैल्यू कितनी, 1 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, रूट कितना, 2 आ जाएगा। तो ए सी कितना आ जाएगा, रूट 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, रूट 2। तो ये कितना आ गया, रूट 2 आ तो गया यहाँ तक, रूट 2 आ गया ये। अब इससे बच्चों चाप सा घेर दो यहाँ तक, ये चाप फेंक दो बस ऐसे। तो रूट 2 कहाँ पर बैठ रहा है भाई, ये पुरकार से तो भाई सही हो जाएगा, लेकिन ये कहाँ पर बैठ रहा है, यहाँ पर बैठ रहा है। तो रूट 2 यहाँ से यहाँ तक का हो गया संख्या रेखा पर प्रदर्शित। ठीक है भाई बच्चों, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आपको भाई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आप सभी को। तो रूट 2 यहाँ से यहाँ तक संख्या रेखा पर ये प्रदर्शित कर दिया गया। ये यहाँ से यहाँ तक कितनी, किसकी वैल्यू आ गई, रूट 2 की। स्वयं आया, देखो एक बार ये स्वयं आया नहीं आया। तो हम रूट 2 को इस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं भाई बच्चों। अगर रूट 3 को करवाना
भाई √3 को करवाना तो आप सभी को कुछ नहीं करना। अभी हमने बताया √2 तो इस प्रकार हो गए, यहाँ पर ये 0 से लेकर 1, ये भी 1, तो ये कितना आ गया बच्चों √2 आया। इसी पर एक बिल्कुल परपेंडिकुलर जो 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण ऐसे बनाएगी वो ऐसे, ये 90 डिग्री का कोण बना। तो जब आप इसको निकालोगे पाइथागोरस प्रमेय से, आप इसको निकालोगे तो कितना आ जाएगा √3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा √3, तो यहाँ से चाप गिरेगा तो ये चाप ऐसे गिरेगा इस प्रकार। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा √3 को। देखो कैसे भाई, उधार ले गए। अगर तुम्हारी वहां पर भी समझ में नहीं आ रहा है तो परेशान होने कोई जरूरत नहीं है। अब √3 को प्रदर्शित करना है किसको बच्चों, √3 को प्रदर्शित करना है किसको, संख्या रेखा पर। अभी बता मैंने आपको, ये अगर मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, तो कितना आ रहा है बच्चे √2 आ रहा है। कितना आ रहा है √2। तो जब मैं इसको नीचे गिरूंगा ये तो कितना यहाँ तक बैठेगी वैल्यू, यहाँ तक। तो यह पूरी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक कितनी बैठेगी √2, किसकी √2। तो ये √2 ऐसे मान लो मैं यहाँ पर बैठ गया ये √2, इस प्रकार मान लो भाई √3 रिप्रेजेंट करने के लिए। और एक यूनिट बस इसका परपेंडिकुलर ले लूं भाई, कितना है √2। तो इसका मतलब जो ये वाली रेखा है ये परपेंडिकुलर में इसको इस प्रकार दर्शा रहा है, इस प्रकार यार, जिससे हमें समझना आसान हो जा। तो इस वाली को इस वाली रेखा को इससे मिला दो, मतलब इस वाली को इससे मिला दो, यही है। अगर ये ना हो इसको नीचे गिर दो ना, इस प्रकार बनना है नहीं बनना। वो इसको नाम दे दो ए तो इसका नाम दिया था भाई हमने पहले, इसको बी का, इसको सी का, इसको नाम दे दो डी का। फिर ये सी भाई नीचे तो गिरा है सी, और ये क्या बच्चों डी। तो वही निकाल दो बस, जो भी तुम्हारा फॉर्मूला बनता है कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर, वही एडी है। तो एडी का स्क्वायर, क्यों भाई ये कर्ण होता है तो एडी का स्क्वायर बराबर, ये क्या बच्चों एसी का स्क्वायर आधार होता है ना, प्लस ये क्या बच्चों सी डी का स्क्वायर। बस वैल्यू पुट कर दो, कितना आ जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस ये कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाए, कितना ये √2 से कैंसिल होगा, स्क्वायर कितना 2 + 1, तो कितना आ जाएगा √3। और जब स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा √3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा √3। तो ये वैल्यू किसके है, ये वाली वैल्यू किसके है √3 की। और जब मैं इसको डालूंगा नीचे तो ये इस प्रकार यहाँ पर डल जाएगा, यहाँ पर ये इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं भाई बच्चों। ठीक है, इस प्रकार ट्रायंगल को निकाल लो तो कितना निकल कर आ जाता है √3। तो ये जो √3 निकल गया है इसको इस प्रकार रख देते हैं भाई हम। ठीक है, और अगर मैं एक और ले लूँ भाई ये तो √3 निकल कर आया, √3 निकल कर आया भाई। ये तो देखो एक भी समझो यार, ये भी हमारा क्या निकल कर आया भाई, ये अभी निकल कर आया ये वाला, ये √2 था, ये 1 था, तो कितना निकल कर आया √3। अब इसको अगर मैं हटा दूँ और इसको नीचे गिर दूँ भाई, नीचे लेटा दिया मैंने, तो कितना आया √3। इस पे एक और एक सेंटीमीटर का एक और खड़ी कर दी मैंने रेखा। तो जब इसको निकालूंगा तो कितना निकल कर आएगा, वही निकालने का प्रोसेस भाई। कितना बच्चों हमारे पास ए, ये क्या होगा था अब डी हो गया था, फिर वो अपने अनुसार रिप्रेजेंट कर दो, वही बी से सी से, तुम्हारी मर्जी किससे रिप्रेजेंट करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वही तुम्हारा ए सी का स्क्वायर बराबर ये क्या बच्चों ए बी का स्क्वायर प्लस ये क्या बच्चों बी सी का स्क्वायर। ये है बच्चों आप सभी के पास। ए सी क्या तुम्हें चाहिए, ए सी का स्क्वायर तुम्हें चाहिए भाई। ए बी क्या बच्चों, ए बी तुम्हारे पास ये तो रहा √3 का स्क्वायर प्लस बी सी क्या बच्चों 1 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा भाई, इससे कैंसिल हो 3 + 1, तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो ए सी का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, मतलब ए सी बराबर कितना √4 आ जाएगा, √4 का मतलब 2 आ जाएगा। तो कितने वैल्यू आ गई 2। तो अगर आप यहाँ तक गए थे भाई, ये तो क्या था यहाँ तक 0 1, यहाँ पर क्या है √3 आ गई, और यहाँ पर क्या आएगा 2 आ गया। तो जो अब तुम इसकी वैल्यू डालोगे यहाँ पर, आपने जो ट्रायंगल बनाया यहाँ से यहाँ तक ये वाला है, किसकी वैल्यू है भाई √4 की। तो इसकी जब वैल्यू डालेंगे तो यहाँ पर 2 पर आकर गिरेगी, किस पर बच्चों 2 पर। तो जो ये आकर गिरी है 2 पर, ये वाली आकर गिरी 2 पर, किस पर आ गिरी बच्चों 2 पर। सही मारा आप सभी की, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो किस पर आ गिरी बच्चों 2 पर आ गिरी, सही मारा बच्चों। तो इस प्रकार आप प्रदर्शित कर सकते हो भाई। अब बच्चों एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको। अगर आपको √5 प्रदर्शित करना है, कितना √5 संख्या रेखा पर, किसको बच्चों संख्या रेखा पर।
तो कुछ नहीं करना भाई, आपको वही संख्या रेखा खींच दो भाई, 0 1 2। तो अब यहाँ से यहाँ तक चलो तुम 2 सीधा चलो भाई, 2 बीच में हटा दो समझने के लिए। कितना चले भाई तुम, 2 चले। ऊपर एक लाइन खींच दो भाई 1 सेंटीमीटर की। और जो आप ये करोगे भाई ये वाला काम, इसके बाद क्या आएगा भाई 3 आएगा। आप ये करोगे तो वही पाइथागोरस प्रमेय में से इसको ए बी सी ट्रायंगल को बाहर निकालो, ए बी सी, ये कितनी बच्चों 2, ये कितना 1। अब करके देखो वही निकलेगा √5। ये क्या बोल दूंगा ए सी का स्क्वायर बराबर, ये क्या बोल दूंगा ए बी का स्क्वायर प्लस ये क्या बोल दूंगा बी सी का स्क्वायर। बस कर दो। ए सी तुम्हें चाहिए, ए सी का स्क्वायर चाहिए, ए बी क्या है 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस बी सी क्या है 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। और जब मैं इसको इस पर स्क्वायर डालूँ तो √5 आ जाएगा। तो अब बच्चों ये वाली वैल्यू कितनी है √5 निकल कर, और इसके क्या डाल दो, ये चाप खींच दो यहाँ से यहाँ तक। तो ये यहाँ तक कितनी वैल्यू होगी √5 की वैल्यू आ गई भाई। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हमें समझना होता है। क्लियर हुआ? तो यहाँ तक जो भी तुम्हारे क्वेश्चन थे हो गए। अब 1-2 क्वेश्चन हो रहा है उसको देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया भाई, बिल्कुल सही √5 ही था भाई। क्वेश्चन नंबर 3 में √5 को प्रदर्शित करने को बोल रहा था, तो √5 को हमने प्रदर्शित कर दिया भाई। अब क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, पढ़ना भाई एक बार क्या है क्वेश्चन में, क्या बोल रहे हैं। कुछ नहीं बोल रहा भाई, कुछ भी कोई खास चीज नहीं बोल रहा हो कि तुम्हारे लिए कोई खास चीज है। देख लो क्या क्या बोल रखा है उसने। उसने ये क्या दिया, बिंदु ओ दे दी, यहाँ से यहाँ तक ये दे दी इस प्रकार P1, बीच की दूरी दी 1। फिर इस पे 1 सेंटीमीटर का वो डाल दिया परपेंडिकुलर, ये 1। ये कितना आ गया अभी निकल कर, अभी बता दो √2 आ जाएगा। फिर इस पर एक परपेंडिकुलर डाल दिया, ये भी 1। तो ये कितना निकल कर आएगा √3 आएगा। दे रखा भाई उसने ग्राफ में। इस पर क्या डाल दो 1 डाल दो परपेंडिकुलर, ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, मतलब √4 आ जाएगा। फिर इस पर एक परपेंडिकुलर डाल दो, ये कितना आ जाएगा बच्चों √5 आ जाएगा। ये 1 ये 1, प्रत्येक 1 1 है भाई ये। इसी प्रकार आगे बढ़ दो, इस पर एक परपेंडिकुलर डाल दो, ये वाले मिलाएंगे तो √6 आ जाएगा। तो इस प्रकार ये बच्चे पूरा चक्र सा बनता चले जाएगा, पूरा चक्र सा। तो यही पूछ रखा था उसने, √4 को दर्शाने वाला एक सुंदर सस्प्रिन प्राप्त कर लेंगे। बिल्कुल होता जाएगा भाई, बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ तो इससे ही मिल जाएगा लास्ट में आकर। ठीक है, ये अभी तो करना सीखा भाई मैंने बच्चों। इसको यार कुछ नहीं करना, 1 1 का यो पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे, ये निकल जाएगा। फिर इस वाले ट्रायंगल को लेंगे, इसको और इसको लेंगे, तो ये पाइथागोरस प्रमेय इसको हटा दो, बस इसको हटा दो, इसको ऐसा लेटा दो, ये √2 आ गया, ये 1 आ गया। तो इसको निकालेंगे तो कितना आ जाएगा √3। पीछे सबसे पहले ये सिखा मैंने आपको। ठीक है, फिर ये √3 आ गया, √3 को लेटा दो, √3 को यहाँ से हटा दो, इसको √3 को लेटा दो, ये √3 आ गया। ये कितना आ गया 1। इसको जब सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा √4 आ जाएगा। समझ में आए? इसको जब फिर सोल्व करेंगे हम, इसको हटाकर √4 को लेटा दो। अब कर यार कुछ नहीं है भाई, √4 को लेटा दो, ये 1, तो कितना आ जाएगा बच्चों √5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा √5। फिर इसके बाद √6। तो ये प्रोसेस चलता जाएगा, लास्ट तक चलता रहेगा। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा था उसने, OP5 पूछा होगा शायद, OP5। तो कितना आ जाएगा √5 आ जाएगा निकला। कितना आ जाएगा बच्चों √5। तो यहाँ तक आप अच्छे से कर लेना, यहाँ तक तुम्हारी पर्सनालिटी भाई कंप्लीट हो गई। तो थैंक यू सो मच भाई बच्चों, आप मेरे साथ जुड़े रहे। तो हमारी ऐसी वीडियो पाने के लिए बच्चों हमारे साथ जुड़े रहना। और बच्चों मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से अच्छा पढ़ा सकूँ, बस आप मेरे साथ पढ़ते रहे और तैयारी करते रहे। तो थैंक यू सो मच बच्चों, आप की यह वीडियो बहुत ही अच्छे समझ में आई होगी। और बच्चों अगर अच्छे समझ में आई तो यार थम्स अप या कुछ कमेंट में लिख दिया करो, पता लग जाता है कि हम बच्चों को अच्छा पढ़ा रहे हैं खराब पढ़ा रहे हैं भाई।